बेटा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल। तो पहला टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको एच फील्ड भी बोला जाता है। एच फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और द फ्री स्पेस अपॉन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द एच फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा टर्म जो हमारे पास आता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। होता क्या है ये? तो इट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था? तो आपको याद हो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इट इज अ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो m मल्टीप्लाइड बाय 2l। वॉल्यूम को अगर बात करें तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब लेंथ यहाँ पे क्या होगी? दो पोल के बीच की, तो इट इज 2l। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको 2l से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m बाय a भी है। It means that intensity of magnetization can be defined as the magnetic moment per unit volume or it can be defined as the magnetic pole strength per unit area. अगला टर्म हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, that is the magnetic induction। तो magnetic induction को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय लेटर B। होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है या एक मैग्नेटिक स्पेसिमेन है, इसको मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास करेंगी, ये कहलाएगा क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या करा है, एक कोई स्पेसिमेन रखा है, एक कोई मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो लेट अस अज्यूम दैट इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, और मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से इसमें पोल्स आ जाएंगे। तो साउथ इधर मान लिया, नॉर्थ इधर मान लिया। अब क्या था, एक तो मैग्नेटिक फील्ड थी और दूसरा जो वैक्यूम में थी, और दूसरा अब इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ तो इसकी एक फील्ड होगी। आ रही है बात बेटा? इस तरीके से कुछ। तो देखिएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस रीजन में बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है, उसका डायरेक्शन उल्टा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक मैग्नेटिक स्पेसिमेन के थ्रू कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, है ना, पर यूनिट एरिया नॉर्मली टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक स्पेसिमेन नॉर्मली पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दिस कैन बी रिटन एज द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट आई लिख रहे हैं। ठीक है, एज पर द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अगर मैं बी नॉट की बात करूं तो यहां से अगर बी नॉट को देखा जाए, देखिएगा बी नॉट को अगर यहां से देखा जाए तो बी नॉट मेरे पास क्या आएगा? इट इज म्यू नॉट टाइम्स एच। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट आई। अगर यहां से म्यू नॉट को कॉमन ले लिया जाए तो दिस विल बी आई प्लस एच। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सरफेस। अगला टर्म जो आता है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको डिनोट करते हैं बाय चाई, सफिक्स में एम लगा रहे हैं मैग्नेटिक के लिए। तो इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द एच फील्ड। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द एच फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टर्म जो आता है दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय सिंबल म्यू। ये होता क्या है? तो इट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एच फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और ये होता क्या है? तो इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एच फील्ड। अब देखिएगा आप लोग ने जाना था बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एच प्लस आई, इसी चीज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई। अगर यहां से मैं एच कॉमन निकाल लूं तो बी विल बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट एच, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई बाई एच। ये तो क्लियर है बेटा? अब परमिएबिलिटी क्या होती है? बी बाई एच। तो इस एच को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूं, तो बी बाई एच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच को क्या ले सकते हैं? देखिएगा आई बाई एच इज नथिंग बट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैंने ये लिख दिया, और ये क्या चीज बन गई? म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाई इन सफिक्स विद एम। अगर मैं अब म्यू अपॉन म्यू नॉट कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता? तो इट इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ससेप्टिबिलिटी एंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।